डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, फिगर ऑफ स्पीच आप देख भी रहे हैं यहाँ पर। फिगर ऑफ स्पीच इसका हिंदी रूप जो होता है रूप सूरत, इससे आपके जो होते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन एकदम फिक्स हैं। और ये जो होंगे आपका ये जो वीडियो बन रहा है छोटा सा, इसमें ये आपको 4 नंबर दे कर जाएगा, तो इसको आप कभी भी छोड़कर ना जाएं। और इन प्रश्नों को जो इसमें बताई जा रही इंपॉर्टेंट बातें, उन्हें आप ज़रूर तैयार करके ही जाएँ। फिगर ऑफ स्पीच में हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं अलंकार के लिए, अलंकार की बात, वैसे ही फिगर ऑफ स्पीच जो होता है वो किसी भी इंग्लिश जो होता है, इंग्लिश का ग्रामर हो गया, इंग्लिश की पूरी लिटरेचर हो गई, उसके रूप और सूरत को तैयार करने का काम जो होता है वो फिगर ऑफ स्पीच ही करता है। वास्तव में देखते हैं हम लोग तो फिगर ऑफ स्पीच के जो है वो 10 फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। 10 यानी 10 टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, 10 प्रकार होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हम लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट में मैंने सेलेक्ट किया है 3 लोगों को, जिसमें कि 4 लोगों को मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन 3 अगर आप पढ़ लेते हैं, 3 मिनिमम 3, तो आपके जो होंगे उसमें से फंसना ही फंसना है। जिसमें कि पहला मैं ले आऊँ यहाँ पर, देखिए स्टूडेंट्स, सिमिल। सिमिल जो है उसका देखिए डिफिनेशन कितना शॉर्ट फॉर्म में और कितने अच्छे तरीके से तैयार किया गया है। सिमिल, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं उपमा। तो सिमिल का देखिए डिफिनेशन लिखा गया है, ए सिमिल इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए कंपेरिजन इज मेड बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। तो ये जो डिफिनेशन बता रहा है कि उपमा क्या होता है, फिगर ऑफ, ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो कि कंपेरिजन करता है 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में, डिफरेंट काइंड्स के जो 2 ऑब्जेक्ट होते हैं उनके बीच में क्या करता है, यह डिफरेंस को बताता है। तो ये एकदम आपका इजीली एकदम डिफिनेशन है। सेंटेंस इसके क्या हो गए, सेंटेंस जो भी हमको सेंटेंसेस मिलता है उसमें एज हो गया, लाइक हो गया, सो हो गया। अगर ऐसे सेंटेंसों से यानी ऐसे वर्ड से जुड़ा हुआ अगर आपको सेंटेंस मिलेगा तो आप तुरंत उसे कहिए कि ये सिमिल है। ठीक है, तो डी डिफिनेशन में आपका आया। और इसकी एग्जांपल में आप में जानते हैं कि 4 नंबर में 2 नंबर डिफिनेशन और 2 नंबर एग्जांपल को देता है। एग्जांपल में देखिए लिखा गया है, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, तो जो जीवन है वह क्या है, स्वप्न के समान है। तो लाइक आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसमें क्या किया जा रहा है, समानता प्रकट दिखाई जा रही है, समानता प्रकट की जा रही है, एक रूपता नहीं दिखाई जा रही है। सेकंड प्रश्न में, सेकंड इसका जो एग्जांपल लिया गया है, द नाइट इज डार्क एज ए ब्लैक स्टोन। जो रात्रि इस प्रकार अंधेरी है जिस प्रकार से ब्लैक स्टोन होता है। तो एज देख रहे हैं आप यहाँ पर, लाइक लिखा हुआ दिख रहे हैं, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिमिल, सिमिल का देख रहे हैं कितने छोटे तरीके से डिफिनेशन बनाया गया है। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने सेकंड फिगर ऑफ स्पीच की तरफ। इसमें सेकंड जो है वो मेटाफर है। मेटाफर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं रूपक। तो जो ये रूपक है ये क्या कहना चाह रहा है, मेटाफर क्या बताता है, तो आप देख रहे हैं यहाँ से, ए मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच। तो यहाँ देख रहे हैं ये दोनों, हर जितने भी मैं बता रहा हूँ फिगर ऑफ स्पीच, उसमें यहाँ तक की चीज़ें क्या हैं आपको तो सब में कॉमन मिल जा रही हैं। ए मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच 2 things are compared but words of comparison are not used। तो देखिए 2 सेंटेंसों में क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, बट वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन आर नॉट यूज्ड। तो यहाँ लिखा गया, इसका एग्जांपल आप देख रहे हैं, लाइफ इज अ ड्रीम। तो जीवन उसमें कहा गया था कि स्वप्न के समान है, ये सिमिल में कहा गया था, लेकिन कहा गया लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन जो है वही स्वप्न है। तो इसमें यह कहा गया रूपता दिखा दी गई, यानी जीवन का स्वप्न के साथ क्या दिखाया गया, रूपता दिखाया गया, एक रूपता दिखाया जा रहा है। जिस प्रकार से हम लोग हिंदी में पढ़ते थे, सेम वही आपकी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। तो एग्जाम्पल में हो गया लाइफ इज अ ड्रीम। सेकेंड एग्जाम्पल हो गया, द कैमल इज द सीप ऑफ डिजर्ट। जो कैमल होता है, ऊँट होता है, उसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। तो ये जो है हम लोग एक रूपता नहीं दिखा रहे हैं कि द कैमल इज लाइक द सीप ऑफ डिजर्ट। लाइक की जगह आ जाएगा तो सिमिल की बात हो गई, लेकिन यहाँ पर मेटाफर के रूप में कह रहा है कि द कैमल इज द सीप ऑफ डिजर्ट। तो यानी कैमल को सीप ऑफ डिजर्ट घोषित कर दिया जा रहा है, बता दिया जा रहा है। तो ये रूपता दिखा रहा है, रूपक अलंकार हो जाएगा, मेटाफर है ये। तो जो सिमिल हो गया उसमें आप देख रहे हो मेटाफर देख रहे हैं, तो डिफरेंस इस प्रकार से इसका डिफरेंस बनाया गया है, जो बहुत थोड़ा सा ही माइनर डिफरेंस है। ये मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच 2 things आर कंपेयर्ड बट वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन आर नॉट यूज्ड। ये एग्जाम्पल आप इसके देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, जो हम लोग का थर्ड है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का मतलब होता है विरोधाभास, इसको हिंदी में लोग बोलते हैं विरोधाभास। तो ऑक्सीमोरन क्या बताता है, आप देख रहे हैं सेंटेंस को वैसे ही सिलेक्ट करके बनाया जाएगा, मतलब जितने भी मैंने बताया यहाँ पर फिगर ऑफ इसको, इनका सेंटेंसेज को देख रहे हैं आप, कॉमन मिल रही है चीज़ें। एन ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच 2 अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। इसमें क्या किया जाता है, 2 अपोजिट आइडियाज को एक साथ रखा जाता है। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, लव इज बिटर स्वीट। लव इज बिटर स्वीट। सेकेंड एग्जाम्पल है, दिस इज एन ओपन सीक्रेट। यह वह क्या है, जिसे हम लोग कहा गया यह एक ओपन सीक्रेट है, खुले रहस्य वाला है। तो हम इसमें कह रहे हैं खुले की बात कर रहे हैं, उस रहस्य की बात कर रहे हैं। तो ऐसा कौन रहस्य जो खुला भी है, तो यहाँ ऑक्सीमोरन कह रहा है, मतलब वो विरोधाभास ला रहा है उसमें। लव इज बिटर स्वीट में मीठापन भी ला रहे हैं हम लोग, कड़वा भी ला रहे हैं। तो यहाँ क्या कर रहा है, यह सेंटेंस जो है वो विरोध कर रहा है, ऑक्सीमोरन यहाँ पर आ रहा है। तो देख रहे हैं सेंटेंस में, एन ऑक्सीमोरन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच 2 अपोजिट आइडियाज आर
पुट टुगेदर। तो बहुत ही सीधा तरीके से आपका डेफिनेशन तैयार किया गया है। तो इन तीनों को अगर आप पढ़ते हैं तो आपके 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे। इन तीनों में से कोई एक ना एक आपके एग्जाम में आना फिक्स है। जो भी कमजोर छात्र उनको घबराने की जरूरत नहीं करी इंग्लिश से, उनमें ये तीनों में से कोई ना कोई एक मिलना ही है। इसके अलावा भी अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो एक फोर्थ प्रकार भी है जो कि इसी सेंटेंसों के आधार पर सेट किया जा रहा है। डियर स्टूडेंट, जो हम लोग का चौथा है उसमें मैंने सिलेक्ट किया हुआ है पर्सनिफिकेशन। इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं अवतार। इसका भी डिफिनेशन देख रहे हैं आप, लैंग्वेज पूरा आपका वही है, पूरा सेंटेंस से देखिए आपका मैचिंग कर रहे हैं। थोड़े से डिफरेंस के रूप में बस खाली बना दिया गया है, केवल जो डिफिनेशन बनाया गया है। इसमें जो पर्सनिफिकेशन है वह क्या कहना चाहता है, ए पर्सनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ ए लिविंग बींग्स। तो लिविंग बींग्स को कुछ चीज़ें मिलती हैं, वो जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट होते हैं या ऑब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। किसको? लिविंग बींग्स को। जैसे एग्जांपल में देखिए इसमें सेलेक्ट किया गया स्टूडेंट्स, एक्सपीरियंस इज अ बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। तो देखिए एक्सपीरियंस का मतलब हो गया हिंदी हम लोग अनुभव। अनुभव क्या होता है? सबसे अच्छा शिक्षक है। तो आप देख रहे हैं अनुभव जो चीज़ है वह एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, लेकिन वह बेस्ट टीचर के रूप में नहीं, हम लोग दिखा रहे हैं कि लिविंग बींग्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये फोर्थ आपका हो गया पर्सनिफिकेशन। यदि आप इसे कर लेते तो और अच्छी चीज़ हो जाती। नहीं तो जो 3 आपको बताया गया, सिमिल, मेटाफर और साथ में साथ जो तीसरे पॉइंट था वहाँ पर और पर्सनिफिकेशन, ये तीनों जो आप कवर कर लेते हैं तो आपके जो होंगे वो 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे और यह आपको लेने से कोई रोक नहीं सकता। जो छोटे प्रश्न होते हैं उनमें आपको नंबर मिलना एकदम तय है। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़े, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों के लिए और भी बेस्ट वीडियोस तैयार किए जा सकें।